आप सबको मेरी प्यारी भरी नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 21 अप्रैल का दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं बालक रूपी मत्था टेकने के लिए। तो हम लोग सब परिवार समेत सब अपने टिप्पर में हम सब बैठ गए हैं और सब अपने बड़े एंजॉय के साथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए सारे परिवार वाले इकट्ठे होके जा रहे हैं। क्योंकि आज संडे का दिन है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज दर्शन के लिए जाया जाए। तो अभी ये जो रोड की कंडीशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा हमीरपुर का एनएच के रोड की कंडीशन है। तो रोड बहुत ही गंदा था और जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम फुल एंजॉय के साथ मस्ती के साथ बैठे हुए हैं हम सब। और मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी सब फ्रूट्स वगैरह काट के हम लोग खा रहे हैं और पिकनिक मनाते हुए सब लोग अपने बाबा जी के दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। तो साथ साथ हमने वूफर भी उठाया हुआ है और बच्चा बच्चा पार्टी जो है बाबा जी के भजन लगा रहे हैं। तो अभी हम जो है हमीरपुर को क्रॉस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको इस जगह का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाया जाए। अभी हम लोग एनआईटी को क्रॉस कर रहे हैं, जो यहाँ की मेन इंस्टीट्यूट है और बहुत बड़ा यहाँ का इंस्टीट्यूट है। एनआईटी हमारे हमीरपुर की नंबर 1 एनआईटी है। तो अभी हम बालक रूपी पहुँच चुके हैं, जो कि पड़ता है हमारे हिमाचल में। हमीरपुर से सुजानपुर तक हम जाएंगे और सुजानपुर से आगे हमीरपुर से सुजानपुर की तरफ जाते हैं और सुजानपुर से आगे हमारे बालक रूपी जी पढ़ते हैं। तो बाबा बालक रूपी जो है वो बाबा बालकनाथ के छोटे रूप हैं और जब बाबा जी छोटे होते थे तब यहाँ पे विराजित थे। फिर उसके बाद वो देवट सिद्ध बाबा बालकनाथ पे वहाँ मतलब विराजित हुए। तो हम लोग जब भी बच्चों की कोई भी मान्यता होती है तो हमारे हिमाचल में ज़्यादातर लोग यहीं पे बच्चों की मान्यता को पूरा करती है। तो हम लोग दोनों ये मेरी सिस्टर ही है, सच में बोल रही हूँ। ये मेरी जो ननद है, बड़ी ननद है, ये मेरे सिस्टर ही है और हम लोग खूब एंजॉय करते हुए रहते हैं और बड़े बड़े प्यार से रहते हैं। तो अभी हम लोग सब निकल पड़े हैं। अब बाबा हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम सारे मिल के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बाबा बालक रूपी के दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी क्राउड था, पर जब भी हम यहाँ पे आए हैं ज़्यादा इतना क्राउड नहीं होता था, बट आज बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे भी। तो हम लोग सब चल पड़े हैं और जो बच्चों ने हाथों में बाबा जी की झंडियाँ पकड़ी हुई हैं और सब मिलजुल के एंजॉय के साथ अब लाइनों में लगे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम दोनों बेटा और माँ एंजॉय अच्छे से पोज बना रहे हैं भाई। देखा ये भी काम कर लिया जाए साथ साथ। तो अभी यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर जो है शब्द कीर्तन चल रहा था, तो आप भी इस चीज़ को जरूर एंजॉय कीजिए। हमारे हिमाचल में लोग जो है शब्द या भजन इसी तरीके से गाते हैं, तो आप लोग भी इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए और अप्रिसिएट कीजिए। हमारी आंटियाँ बहुत अच्छे से गा रही थी, तो मैंने सोचा इनसे भी रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। अब आगे हम बढ़ चुके थे तो लाइनें आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। मतलब लाइनों की जो मैंने देखा है, मतलब लाइनें ज़रूर लगी हुई थी, बट स्पीड के साथ मतलब हम लोग मतलब हमें इतना फील नहीं हुआ कि हमें बहुत देर तक लाइनों में लगना पड़ा। मतलब हमारा जो है 10-15 मिनट में जो है काफ़ी अच्छे से हमने बाबा जी के दर्शन करने मतलब कर लिए थे। तो अभी आगे हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो इवांश है ना, ये खिलौनों की दुकान देख के इतना परेशान किया इसने कि भी मेरे को ये भी खिलौना चाहिए, वो भी खिलौना चाहिए। तो बस ये देखो, इसकी ये शरारतें चली हुई थी, मेरे को ये खिलौना लेके दो, मेरे को वो खिलौना लेके दो। ये तब तक आगे बढ़ा ही नहीं है जब तक इसने खिलौने लिए ही नहीं है। तो आगे आगे हम बढ़ गए हैं और बाबा बालक रूपी के द्वार के मतलब पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। तो धूप भी बहुत तेज़ थी, गर्मी भी बहुत महसूस हो रही थी, पर फिर भी चलो, हिमाचल का मौसम जो अनप्रिडिक्टेबल है, पर आज का दिन जो था वो धूप थी। तो ये हमारे हिमाचल का वाद्य यंत्र है, लोग बजा रहे थे इसको। तो
था, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ इसको सुन के। और ये हमारे बाबा जी के बालक रूपी जी के प्रवेश द्वार से हम आगे हो चले, और ये उनके जो है पद चिन्ह है। और यहाँ पे भी लोग जो है मत्था टेकते हैं जब मंदिर से बाहर आते हैं। तो हमारे ये बाबा बालक जी का बाबा बालक रूपी जी का स्वरूप है। हमने इस प्रसाद चढ़ाया और बाबा जी के बहुत दर्शन किए, और अच्छे से हमने ये कामना की कि बच्चों को आगे जो है बाबा जी अच्छी शिक्षा अच्छे गुण ही प्रदान करें, और बच्चे जब जो है इनके साथ लगे रहे। तो इसके बाद हम आगे ये नंदी जो हमारे जी है, अभी इसका मेरे को प्रॉपरली नाम नहीं पता है। तो यहाँ पे लोग जो है आटा मलते हैं इनको। तो हम लोग भी घर से आटा लेके आए थे, और हल्दी भी और रोट भी लेके आए थे बनाकर, और हमने भी सबने मिलके यहाँ पे आटा मला, और हमने ईवान से भी मिलवाया, क्योंकि ये चीज़ करना यहाँ पे ज़रूरी माना जाता है। तो सबने आटा मला और मतलब इस मूर्ति के ऊपर, और फिर हमने यही कामना की जो बच्चों को, वैसे मेरे वांश बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो हम ज़्यादातर इसी के पर्पज़ के लिए आए थे कि इसका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आता गुस्से में क्या रिएक्ट करना है क्या नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी आटा मला, और इससे भी मलवाया और दाने से भी मलवाया हमने। और हमने बाबा जी को नमस्कार किया कि भी हमारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद फिर से इस वाद्य यंत्र को सुना। बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छे से बजा रहे थे ये। उसके बाद हमने लंगर खाया, लंगर खाने चले गए। तो लंगर के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर भी हमने लंगर यहाँ पे खाया, और लंगर को हमने एंजॉय किया। और एक एक मतलब एक एक टाइम पे आई थिंक 250 के श्रद्धालु जो है वो बैठे हुए थे लंगर खाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे नॉन स्टॉप लंगर बनता है जैसे बाकी मंदिरों की तरह। तो यहाँ पे हमने लंगर जो है खाया। उसके बाद हम लोग जो है बाहर आ गए, और यहाँ पे हम लोग आए ये बाहर जब बालक रूपी जी के हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ये मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हमारे मतलब जो सास ससुर है उनको पता है इनका नाम क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने रोड प्रसाद जो हम घर से बना कर लाए थे, यहाँ पे उन्होंने वो चढ़ाया। और इसी तरीके से हम यहाँ पे जब हम एंटर कर गए, और बाद में हमारे जो ससुर जी है उन्हीं ने ही यहाँ पे जो है पूजा अर्चना की अपने तरीके से जैसे वो करते हैं। और हम जो रोट प्रसाद मतलब हमने हलवा बना के लाए थे घर से, और उसके बाद हमने जो है रोट मतलब मतलब रोट बनाया हुआ था, मोटी मोटी रोटियां बनाई थी देसी घी के साथ। वो यहाँ पे एक बंदरी बैठती है, मतलब वो मतलब खाते हैं। तो ये बाबा जी है, इनके हमने भी दर्शन किए, और यहाँ पे हमारे ससुर जी ने पूजा अर्चना की, और धूप धूप बत्ती की, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रोट प्रसाद चढ़ाया। तो ये भी हमारे बाबा बालक रूपी जी के ही स्वरूप माने जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ही रोट प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मंदिर में हम लोग आटा चढ़ा के ले आए थे, और जो कणक है वो चढ़ा के आए थे, और यहाँ पे हम लोग रोट प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया यहाँ पे। तो वाश को तो अपनी मस्ती है, उसको तो अपना ही खेलना था चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो इसी तरीके से हमने जो घर से बनाकर लाए थे रोट, वो पापा जी ने निकाले, और जो हमने हलवा बनाया था वो निकाली, क्योंकि ये काम हमारे बुजुर्ग ही करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ही मतलब यहाँ पे पूजा अर्चना की। चम्मच डालना मैं भूल गई थी, और चम्मच मेरे दूसरे मतलब पॉलीथीन में था, और पापा ने चाकू के साथ ही पे मतलब हलवा निकाला और रोट प्रसाद को चढ़ाया। उसके बाद हमने ये जो यहाँ पे बंदरी बैठी हुई थी भैया, इनको रोट प्रसाद हमने
चढ़ाया, तो इन्होंने भी अच्छे से मतलब इसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद हम पहुंच गए सुजानपुर में होली का मेला लगा हुआ था, तो अभी ये ख़त्म ही होने वाला था। बच्चे जो है इतने सारे झूलों को देख के बहुत सारे एक्साइटेड हुए। हमने तो इनको अलग ही कर दिया कि आपको पैसे दे दिए, पर हमने पायल को बोला कि आप ही इनको जो है बच्चों को झूठे चलाओ, हम लोग अपना एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने अपना एंजॉय किया, हमने अपना एंजॉय किया सुजानपुर मेले में। और बहुत ही बड़ा मेला होता है। आप भी ज़रूर जब भी हिमाचल आएँ, तो अगर आप होली के दिनों में आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आप आए। मेला बहुत बड़ा लगता है, इंटरनेशनल लेवल का ये मेला होता है। बहुत सारे पैंडलूम्स लगे हुए थे, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी पैंडलूम्स थे, इन्होंने अलग अलग तरीके से झूले, बच्चों ने अपना खूब सारा एंजॉय किया। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो मैंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ गए, बच्चे गिर ही ना जाए, डर तो लगता ही है। तो इसके बाद हम लोगों ने अपनी अपनी शॉपिंग की। मैं मम्मी को ज़बरदस्ती ले आई, मैंने कहा चलो चलो आप भी चलो, क्योंकि वो बहुत ही कम निकलते हैं घर से बाहर। तो हमने जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मॉल्स बने हुए थे, तो वहाँ हम एंटर कर गए और हमने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की यहाँ पे, और अपना खूब इन्जॉय यहाँ पे हमने किया। तो इसी तरीके से आज का मेरा जो व्लॉग है एंड होता है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।